नमस्कार, आप देख रहे सारण न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार सिंह। इतना सन्नाटा जो कैमरे के सामने दिख रहा होगा, ये सन्नाटा कोई फिल्म का सन्नाटा नहीं है, बल्कि प्रशासन के द्वारा दुकानदारों पे किए गए अत्याचार के विरोध में ये जो दुकानदार लोग हैं ये सन्नाटा किए हुए हैं। और खैर, पैसे की बात करते हैं तो किसको लक्ष्मी अच्छा नहीं लगती है कि ये लोग लक्ष्मी को एक कहावत होती है कि यदि हमको पैसा गिरा हुआ मिलता है फिर भी हम उसको उठाते हैं, लेकिन ये लोग आंख के सामने ही अपने दुकान को बंद किए हैं, फिर इनको दुख होगा, लेकिन दुख में भी ये लोग बंद किए हैं। आइए पहले सबसे पहले बातचीत करते हैं यहाँ के पंचायत के सरपंच साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि नेता लोगों पे ही देश का भविष्य होता है। भविष्य तो हम लोग नहीं है, फिलहाल में नेता लोग ही भविष्य है। अब पता नहीं ये लोग भविष्य को कहाँ तक चमकाएंगे या नहीं चमकाएंगे, तब तक स्थानीय स्तर के नेता जी से बात करते हैं। क्या नाम है सर? शंभुनाथ शर्मा। और ये शंभुनाथ शर्मा यहाँ के सरपंच है। एक घटना घटी थी बीते कुछ दिनों पहले, कितने तारीख को थी जी? 17 तारीख को आपके बाजार पे सीएसपी से पैसे की लूट की गई थी, जिसमें प्रशासन द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें कुछ दुकानदारों और एक पत्रकार का भी नाम है, और भी लोग होंगे। अब दोषी है या नहीं है वो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि इस बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि जो दुकानदार व्यवसाय करने के लिए आया है कि दंगा फैलाने के लिए, उन पर कुछ भड़काने का आरोप लगा हुआ है। जी नहीं सर, दुकानदार जो है ना यहाँ का, वो अपना तो दुकानदारी करने का ऐसी में है। प्रसाद थी गुंडा लोग, कुछ लोग आए आकर सीएसपी में लूटपाट किए। कोई लड़का या लड़की के माध्यम से सूचना मिला, यहाँ के पूरे दुकानदार लोग चल बसे। कहीं भी दंगा फसाद होता है, चोरी चुहारी होता है तो गांव का भी लोग जा सकता है वहाँ, और आक्रोश में कुछ भी बोल सकता है। जनता लोग गए और जाकर पुलिस को पुलिस को मैं बोल रहे हैं, सॉरी, चोर को धरने के लिए, पकड़ने के लिए लाख पाए के, लेकिन वो लोग कांटा के बल पर गोली चलाकर और यहाँ से 5,40,000 रुपया लूटपाट करके चले गए। 1 घंटा के बाद प्रशासन आए। प्रशासन आने के बाद जनता आक्रोश में थी, वो अपना कुछ बोल रही थी, न प्रशासन को बोल रही थी न किसी को, जिसे जो मन में आया वो बोल रहा था। उस आक्रोश में आकर अब प्रशासन ने क्या किया क्या नहीं किया कि पूरे 5 आदमी पर एफआईआर कर दिया और ज्ञात में 5 आदमी का 50 आदमी का नाम रख दिया है। इसलिए यहाँ के पूरे दुकानदार लोग डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और उन लोगों को डर बना है कि अज्ञात में हम लोग पूरे बाजार के दुकानदार वहाँ पहुँचे थे फर्स्ट में, और इसमें किसको उठाएगा, किसके ऊपर नाम डालेगा, क्या करेगा। इसलिए आपको क्या लगता है कि दुकान बंद करना समस्या का निदान है, समाधान है? आप स्थानीय नेता है, मतलब सबसे जमीनी स्तर का अगर कोई नेता कहा जाता है तो पंचायत का होता है। आप इन लोगों के लिए क्या, कहाँ तक क्या किए हैं? सर हम तो अभी यहाँ इन लोगों के लिए कुछ नहीं किए हैं। आप बताइए, आप पंचायत के नेताजी हुए नेता। सर हम अभी आए हैं तो अभी हम क्या कर सकते हैं, अब सुने हैं तो आए हैं। अभी आपको क्या मतलब आगे कहाँ तक का प्रोसेस अपना बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि दुकानदार लोगों का तो रोजी रोजगार एक दिन बंद हुआ तो भी दुख है, फिर रोज सर इन लोगों के साथ हम हर कदम में रहेंगे, जहाँ तक होगा हर कदम तक इन लोगों के साथ में रहेंगे। मौके पर सुनकर इस घटना पे जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, यहाँ सांसद महोदय जी और विधायक जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है और इन लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया हुई है। सर, यह जो घटना है इससे पूरे जो दुकानदार लोग हैं वो आक्रोशित है, क्योंकि आज दुकान जो है बंद है बाजार पे। सर, कहाँ तक इसमें मतलब न्याय मिलेगा, कहाँ तक ये लोग, कुछ जनता जो है निर्दोष इसमें अपने आप बता रही है, कहाँ तक सर न्याय? देखिए, त्रिपुरा में एक घटना कुछ दिन पहले घटित हुई थी, वो सीएसपी केंद्र के लूट के मामले में। उस घटना की सूचना मिलते हम लोग ने तुरंत जिले के कप्तान अपने एसपी से हमने मुलाकात की और त्वरित सीएसपी के केंद्रों पर लूटपाट, सीएचपी संचालकों की सुरक्षा की बात,
ये सब मामले हम उठाए थे और मीडिया में भी ये बात आई थी जी। और पुलिस प्रशासन ने उसमें अपराधियों की गिरफ्तारी भी की है, कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। इसी संदर्भ में हमारे ग्रामीण जो आक्रोशित हैं उनको लेकर कुछ पुलिस ने FIR दर्ज किया है, जो अभी माननीय सांसद महोदय ने एक अपना वाटर बोट जो दिया मशीन के साथ, उसी सिलसिले के उद्घाटन में हम लोग फजलापुर के निर्वाण में आए थे कि कूड़ा की तमाम जनता जो व्यवसायिक हमारे लोग हैं उन लोगों ने रुककर पूरी अपनी जिस तरह की घटनाएं घटित हुई हैं, जो प्राथमिकी प्रशासन के द्वारा यहाँ के व्यवसायिकों पर दर्ज की गई है, उसके संबंध में आज जानकारी प्राप्त हुई और उसके आलोक में हम लोगों ने कहा कि आज ही इस संदर्भ में हम लोग पुलिस अधीक्षक गोपालगंज से मिलेंगे और इन ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराएंगे और जो भी सच्चाई है उस दिशा में हम लोग पहल करेंगे। सर, प्रशासन का आरोप है कि दुकानदार लोग दंगा भड़का है। सर, कहाँ तक इसमें सच्चाई होगी, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, अभी तो पहला दिन है और ग्रामीण जनता ने घटना के बारे में जानकारी दी है, जो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक लोगों ने मुझको बताया है और इस संबंध में अभी एक आवेदन पुलिस अधीक्षक गोपालगंज के नाम से मुझे प्राप्त हुई है। सांसद महोदय को भी एक आवेदन प्राप्त हुई है। हम लोग यहाँ से लौटेंगे, पुलिस अधीक्षक से हम लोग बात करके उनसे मिलकर जो भी ग्रामीणों की समस्या है उस दिशा में निदान कराने की हम लोगों की कोशिश। सर, एक पत्रकार का भी इसमें नाम दिया गया है, मतलब प्रशासन के द्वारा? नहीं, उसकी भी हमको जानकारी मिली है कि विभिन्न जो हमारे प्रेस रिपोर्टर हैं उनके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। उनके संदर्भ में भी हम लोग पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे, उनको भी न्याय दिलाने की हमारी प्राथमिकता भी और हमारी कोशिश भी। सर, इस लूट कांड में अपराधियों को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, उसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को नामजद आरोप बनाया गया, लगभग 50 को अज्ञात में रखा गया। देखिए, दो अलग अलग मामले हैं जी। एक मामले CSP केंद्र के लूट से संदर्भित है जी, जिसके संदर्भ में पुलिस ने अपराधियों को पकड़ा है, कुछ पैसे भी बरामद हुई है, पुलिस उसमें भी छानबीन कर रही है, उन अपराधियों के विरोध कर रही है जी। दूसरा जो घटना है वह जो दुकानदारों के खिलाफ जो प्राथमिकी पुलिस ने की है वो मामला एक अलग विषय है। इस विषय पर आज हमको जानकारी हुई है। आज हम पुलिस अधीक्षक गोपालगंज में इस मामले के बारे में उनसे बात करेंगे। जो हमारे दुकानदार पूरे दुकानों को दिन भर बंद रखें, इस बात का भी संज्ञान उनको हम दिलाएंगे कि किस तरह से हमारी ग्रामीण जनता, हमारे व्यवसायिक लोग आकर्षित। सर, प्रशासन अगर पहले तत्परता दिखाई होती तो इस तरह का लूट का अंजाम नहीं होता, लेकिन प्रशासन की लापरवाही से ही ऐसा लूट का अंजाम होता है। देखिए, घटना कोई भी घटित हो, दुखद घटना है जी, और उस पर त्वरित कार्रवाई हो। अपराधी कोई भी हो वो बचे नहीं। अपराधियों जेल के शिकंजे में जाएं, जेलों में जाएं, उन पर विधि सम्मत कार्रवाई हो, इस दिशा में सरकार पहल की है, जिला प्रशासन ने किया है और त्वरित रूप से छानबीन कर जो अपराधियों ने इस तरह की घटना का अंजाम दिया वो आज जेल के सलाखों में है और बाकी जो बचे लोग भी हैं वह जेल के सलाखों में जाएंगे। और यहाँ पास में सांसद महोदय सर भी हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। सर, इस संदर्भ में क्या कहेंगे सर? एक बार में एक आदमी बोले। जो घटना यहाँ घटी वो तो दुखद घटना है। पीछे ही पर साथ साथ ये कि शासन प्रशासन ने इसमें त्वरित कार्रवाई की। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय मंजीत बाबू बोले कि अपराधी पकड़े भी गए, कुछ पैसा भी इकट्ठा हुआ, बरामद की गई और आगे की कार्रवाई भी हो रही है। एक दूसरी इसमें बात है जो यहाँ दुकानदार लोगों के खिलाफ FIR पुलिस ने की है, वो तो अभी हम लोग आए तो पता चला। उसके लिए हम लोगों ने सब लोगों से आवेदन मांगा, उन्होंने अभी आवेदन दिया है। इस पर चल के हम लोग पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या इन लोगों को हो सकता है और जो निर्दोष लोग हैं उनको किसी भी हालत में पकड़ा नहीं सर, जाएगा। ऐसे कब तक सर दुकानें बंद रहेगी सर? इसके लिए क्या आश्वासन दीजिएगा यहाँ के लोगों को? मैं तो अपील करूंगा अपने सभी दुकानदार भाइयों से कि दुकान खोलें, अपनी रोजी रोटी जो व्यवसाय है वो करें। आम जनता को भी जो खरीदारी नहीं होने से दिक्कत हो रही है वो भी दूर हो। शासन प्रशासन कार्रवाई कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का तो एक ही नारा है, न्याय के साथ विकास। सर, एक बार होगा और कानून अपना काम करेगा। सर, एक बार प्रशासन के सामने ही SP साहब से बात कर लेते हैं, कुछ दुकानदारों का कहना था।
जी फोन पे थोड़ा बात कर लेते बात कर एसपी लेते तो साहब उन से। लोगों को डर खत्म हो जाता और दुकान सर डर के मारे बहुत दुकानदार अपना दुकान बंद करके अभी भी नहीं आए यहाँ पे। जब आप लोग आए हैं तभी भी नहीं आए हैं। क्यों डरे हुए हैं? सर उन लोगों को डर है कहीं ना कहीं कि प्रशासन उन्हें पकड़ ले जाएगी। और लोगों पे भी FIR बाइने में FIR है भी है और 50 अज्ञात लोगों पे भी है, इसलिए उन लोगों को डर है। अब मतलब किसका नाम है किसका नाम नहीं है, सब इसके डर से सब के सब भागे हुए हैं। अच्छा, तू आप हाथ हिलाने मत कर। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो दोषी नहीं है उनको छोड़ दिया जाए। सरकार भी यही करती है, सरकार भी यही चाहती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है कि हम न किसी को फंसाएंगे न किसी को छोड़ेंगे। जो दोषी है वो पकड़ा हाँ। जाएगा, निर्दोष है उसको कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। जी ठीक है। दूसरी वाला में भी दलित का है जी वहाँ पर भी वही घटना है, वैसे ही घटना है बहुत। ना ठीक है हाँ नमस्ते। हाँ अभी हाँ ठीक है। आप सर- अच्छा हैं? अच्छा अभी हम लोग बैकुंठपुर में आए हुए हैं जहाँ जो CSP की लूट हुई थी। हाँ त्रिपुरा वाले में पूरी जनता हम लोग घिरे हुए हैं। इसमें दो मुद्दा है। एक मुद्दा तो लूट हुई तो खैर लोग पकड़े गए, एक तो बहुत प्रशंसा की बात है और कुछ पैसे भी बरामद हुए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर थोड़ा हैंड फ्री कर लेते तो सब लोग सुनता। आदमी पर तो क्या हो गया महाराज, थाना ने हम नहीं सुन सकते हैं। दुकानदारों पर बताएंगे ना। हाँ हाँ आप लोग जब दबना शुरू कीजिएगा तो कौन सुनेगा महाराज। आप लोग वीडियो खींचिएगा, पत्रकार माइक आगे करो, माइक आगे करो। साइड में क्या आता है? हमको लगता है कुछ घर पे कुछ हुआ भी था। कहा ये मंत्री जी का अंतिम संस्कार चल रहा था, हम लोग उसमें ही गए। दिन की घटना है जहाँ तक हमको याद आ रहा। उसमें नहीं था, कम था, इन लोगों में से किया था। हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, जो उसमें नहीं रहा होगा तो उसका नाम निकल जाएगा, लेकिन जो है उस पर तो कार्रवाई होगी ना, नहीं तो फिर पुलिस काम नहीं कर पाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो लोगों का फिर मन बढ़ेगा कि आगे से कोई घटना होगी तो पुलिस को घेर लेगा। हाँ ठीक है, उसको हाँ उसको चिन्हित किया जाए निष्पक्षता के साथ। निष्पक्षता के साथ उसमें कोई वो नहीं होगा, किसी का पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं होगी। हाँ शामिल होगी तो कार्रवाई होगी। हाँ अच्छा ठीक। जी सर सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बात किया इसके लिए। और क्योंकि डर मुक्त हो जाए सर दुकानदार सारे सर दुकानदार आप ही लोगों के ऊपर यहाँ के स्थानीय लोगों का विश्वास है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट था। डरे नहीं, अपना काम करें जी सर। अपना रोजी जो है उसको चालू रखें, किसी से डरे नहीं। शासन प्रशासन सब साथ में है, हम लोग साथ में हैं। आपने अभी पुलिस अधीक्षक जी से बात हुई, वो भी आपने सुना। जी वो भी इस बात के बोले कि हमें संज्ञान में आ गया है इस चीज़ को मैं देखूँ। सर यहाँ के स्थानीय पत्रकार जो हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, उनके ऊपर भी FIR हुआ है। हाँ तो नहीं तो बोले अभी सर, एक बार अपने से उन्होंने ध्यान बोला कि देख लीजिए। मैं जांच करा रहा हूँ, जी। जो भी निर्दोष होंगे किसी को ठीक फंसाया नहीं। जी ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत लोग जो थे उसमें यहाँ तक कि हम एक जो स्थानीय पत्रकार मिथिलेश शर्मा है, जब पत्रकार लोगों पर केस हो सकता है तो हम लोग तो एक पंचायत के साधारण प्रतिनिधि है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन जो है अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए जो है जनता पे जब बिल्कुल अपना नाकामी छुपाने के लिए ही लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह ध्यान जो है प्रशासन को उन लोगों पर, हम प्रशासन को धन्यवाद देते हैं कि प्रशासन 2 4 5 जिन लोगों को पकड़ा है अच्छा काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ हम यह निंदा भी करते हैं कि प्रशासन को शरीफ लोगों को, अब आप ही बताइए कि अगर कोई घटना होगा तो कोई मुखिया नहीं आएगा, सरपंच नहीं आएगा, विधायक नहीं आएगा, MP नहीं आएगा तो आएगा कब? तो यार प्रशासन लोग आए और मनमानी करके चला जाए, क्या लगता है? यही है कि हाँ प्रशासन अगर है, लोग मत बोले, प्रशासन को जो काम करना है अपने करेगा, पैसा उनसे लेना है लेगा, जब जिनको मन करेगा पकड़ेगा और पैसा का उगाही करेगा।
यही उगाही का धंधा बना है। घटना के संबंध में क्या कहिएगा आप? क्या यहाँ पे आपका दुकान है? हमारा तो यहाँ सैलून का दुकान है। तो आज तो आप केस भी एक भी नहीं करते, क्या कहिए? हम यही कहेंगे कि जो अन्याय आदमी का नाम दिया गया है उसको पतित किया जाए। हाँ, इसलिए कि वो डर का हमारे कोई भी दुकानदार दुकान नहीं खोल रहा आज है। बहनी उन्हीं को हुआ है कि नहीं, अभी काम नहीं किया। तो दिन पूरा खराब जाएगा। खराब जाएगा। घर का तो बाल बच्चा है परिवार, और बाल बच्चा है, परिवार है, तो बाल बच्चा तो पैकेट जाके चेक करेगा, क्या करिएगा? क्या करेंगे? जो पहले से कमा कर रखे हैं उसी में से खाएंगे। चलिए, यही बिहार है कि लूट कोई और करता है और नाम किसी और पे दर्ज होता है और सजा कोई और भुगतता है। लूट कोई और करेगा, FIR किसी और पे होगा और सजा कोई और भुगतेगा। देखिए, जैसे मेरे कैमरे के सामने आपको दिख रहा होगा, ये जो बाजार है सन्नाटा है, ये कोई शेर के चलते बंद नहीं है, ये कोई गुंडा के चलते बंद नहीं है, बल्कि जो प्रशासन करतूत की है उसके कारण ये लोग आक्रोश